पंजाब की फार्मिंग से बहुत मुश्किल है। यहाँ पे खाई थी और वहाँ सामने पहाड़ थी, मिट्टी ला ला के हमने टीलों से ये फिलिंग की है। हमारे अपने मसाइल ने पटवार के हिसाब से, लेकिन हम हिम्मत नहीं आते हैं, कतन तौर पे हिम्मत नहीं आते हैं। देखिए हमारे पास पानी की भी तंगी है, पानी भी यहाँ नहीं होता। हमारे पास ये 18 इंच के बोर हुए हैं, लेकिन पानी का लेवल हमारे पास इस वक्त जो है वो 180 फुट पे चला गया है। 180 फुट से पानी सक करके हम अपनी काश्तकारी कर रहे हैं। हम यहाँ हर तरह की फसल लगाते हैं, जिसमें गंदम भी है, मकई भी है, दालें सारी लगाते हैं, चना लगाते हैं, और हमारी मेन क्रॉप पिछले 5 साल से सोयाबीन है। बड़े रोटावेटर की तलाश में ऑलमोस्ट नेट पे हमने सारा पाकिस्तान छान लिया था। डस्के से शुरू हुए, सियालकोट गए, ओकाड़े गए, मियाँ चंदू गए, मेलसी गए जी, रहीम यार खान गए, और आखिर में सुई अटकी आके फैसलाबाद में। सही। और वो भी इनके साथ इब्राहिम एग्रो इंजीनियरिंग के साथ। ठीक है जी। मुझे एक ही बात ने फैसिनेट किया था, ये जिनके मैंने पहले नाम लिए ना शहरों के, वहाँ पे मैंने ये महसूस किया कि इनके पास जो CNC मशीन थी ना, मैंने कहा जिस बंदे के पास CNC मशीन होगी मैंने काम उससे कराना है। इसके पैर बदली कर दें जी, ये स्टेबल होगा। दूसरा मैंने इनसे कहा कि इसके सामने ये टाइन लगाएं, ये कोड लगाएं, फाला लगाएं, ये रूटावेटर के पैर की जगह पे नाली बनाए और इसका पैर उस नाली के अंदर चले, तो ये रूटावेटर नहीं धड़केगा, ना आगे पीछे नहीं करेगा। इसका ये फायदा होगा कि देखें, अगर आप थोड़ी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे ना तो अल्टीमेटली आपकी जेब में पैसे बचते हैं। हमारे ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता, हमारे ट्रैक्टर का डीजल बचता है। जब डीजल बचेगा तो हमारे पैसे बचेंगे। तो शाहिद साहब ने ये बड़ी अच्छे तरीके से तब्दीलियां करके हमें दी हैं। खास तौर पे मैंने इनसे बड़ा करवाया, ये जहाँ पे नीचे वाली लिंक्स लगती हैं, ये देखें इन्होंने 10 इंच बड़ी की मैंने। ठीक हो गया। वो इसलिए की गई कि पीछे ये जो कोड लगे हुए हैं ना, हल लगे हुए हैं, टाइन्स लगे हुए हैं, ये ट्रैक्टर के टायर से ना टकराएं, उसको ना डैमेज करें। ठीक हो गया। ठीक हो गया। दूसरा मैंने इनसे ये PTO शाफ्ट बड़ी कराई। सही है जी। ये बड़ी शाफ्ट करें, जब हम इसको 10 इंच इसको लंबा करेंगे तो PTO शाफ्ट भी तो 10 इंच लंबी होगी जी। बिल्कुल। तो ये हो गया। तीसरी बात ये है कि ये जो टॉप लिंक है इसको भी बड़ा हो गया। सही है। यानी तीनों चीज़ों की ये तब्दीली हमने इसमें कराई है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज असीं मौजूद हाँ जी जिला चकवाल दे विच डॉक्टर तारक साहब के फार्म ते असीं आए हैं। ये जिमीदारा करदे, होर भी बहुत सारी इन्हां दी खिदमात है पाकिस्तान वास्ते, तो वह भी तुहाडे नाल शेयर करांगे। पिछे तुसीं फार्म देख रहे हो इन्हां दा, ते औजार इन्हां दे कोल जिहड़े मैं कहा तुहानूं वो भी दिखाइए। तो डॉक्टर साहब नाल गल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब उर्दू में बात करेंगे या पंजाबी? उर्दू में ठीक है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा तारफ अपना करवा दें। मेरा नाम डॉक्टर तारिक भट्ट है। बुनियादी तौर पे मैं पोल्ट्री पैथोलॉजिस्ट हूँ। ये एक एग्रीकल्चर फार्म मैंने 2016 में सेट किया था। इससे पहले मेरी फैमिली में कोई काश्तकार नहीं है। या खुदा ने मुझे 250 कनाल ज़मीन दी है जी, लेकिन ये सारी पहाड़ी टीले थे जो कि काट काट के हमने ज़मीन बनाई है। आप जिस जगह खड़े हैं ये वो जगह है जिस पे 60 फुट हमने फिलिंग की हुई है। ये टीला था जिसे काटा गया और उसको लेवल किया गया। यानी यहाँ पे खाई थी? यहाँ पे खाई थी जी, और वहाँ सामने पहाड़ से मिट्टी ला ला के हमने टीलों से ये फिलिंग की है। सही है। हमारी फार्मिंग पंजाब की फार्मिंग से बहुत मुश्किल है, बहुत पैसे खर्च कराने वाली और मेहनत वाली है। सोयाबीन का कंसेप्ट हमने पाकिस्तान में बदल दिया। लोग कहते थे कि पाकिस्तान में सोयाबीन हो नहीं सकती, हमने भरपूर पैदावार ली। इसमें हमें NARC इस्लामाबाद ने भरपूर सपोर्ट किया। साल में 2 फसलें लेते हैं। सही है। और सोयाबीन एक पटवार के इलाके में एक बादशाह क्रॉप है, फार्मर के लिए बहुत फ्रेंडली है। 60,000 रुपया खर्च करके अगर हमारी इस ज़मीन से 25 मन सोयाबीन हासिल होती है, 10,000 रुपये एवरेज हो, तो 2.5 लाख रुपए का तो एकड़ बिका हमारा। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपकी जो फसल है वो भी देखी हुई है हमने। तो बाकी यहाँ पे वाकई ज़िम्मेदारा करना बहुत मुश्किल है, पानी नीचे है, लेवल नहीं है। जिस स्टेप्स में है ना, जैसे जैसे पहाड़ थे उन्हें काट के स्टेप्स बनाए। अब 250 कनाल के अंदर 9 स्टेप्स हैं हमारे। ठीक है जी। यानी 9 स्टेप्स के अंदर ये हमारा फार्म है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ट्रैक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपके इलाके में ज़्यादा ये फीएट ही चलते हैं? जी, हमारे इलाके में जो पसंदीदा ट्रैक्टर है वो फीएट है। और फीएट में 480 और ये उससे बड़ा जो 65 हार्स पावर का ट्रैक्टर है गाजी, सही ये है। जो 640 है वो भी बहुत है यहाँ पे, लेकिन वो बहुत महदूद मिकदार में। लोग थोड़े से इकोनॉमिक
देखते हैं कि उसका डीजल का खर्च ज़्यादा है, उसकी कीमत ज़्यादा है। सही। ये गाजी दरमियान में आता है, यानी छोटी खेती है, ये छोटा काम भी करता है, बड़ा भी करता बड़ा है। भी करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास जो औजार हैं, कौन कौन से औजार आपके यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? हम यहाँ पे कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं, 11 फाले वाला कल्टीवेटर है, जिसको स्पेशली हमने डडियाल से बनवाया, जिसका कुड़ की जो हाइट है वो 18 इंच है। सही। ये ऑर्डर पे बनवाए गए थे। ठीक हो फिर गया इसके बाद बेड शेपर हैं, हमने बेड शेपर भी डडियाल से बनवाए थे, तो वो उसके ज़रिए हम बेड बनाते हैं, क्योंकि खुली ज़मीन पे पानी लगाने वाला हमारे पास इतना पानी नहीं है। बेड्स के अंदर हम जो है ना पानी की 40% बचत करते हैं। उसके बाद हमारे पास रोटावेटर था, पहला रोटावेटर इस्तेमाल करते हुए हमें 4 साल हो गए हैं। सही। वो रोटावेटर हमने मर्दान साइड से बनवाया था, उस वक्त हमें भी नॉलेज नहीं था जी। तो वो रोटावेटर 42 ब्लेड वाला था। इसके बाद हमें एक बड़े रोटावेटर की ज़रूरत पेश आई। ठीक है। और जो ज़्यादा एडवांस हो, बेहतर हो, तो उस बड़े रोटावेटर की तलाश में ऑलमोस्ट नेट पे हमने सारा पाकिस्तान छान लिया था। जहाँ पे भी गए लोगों ने कहा जी रूसी गरारियाँ डालते हैं, वलैती गरारियाँ डालते हैं। तो मैंने सबको एक बात कही, मैंने कहा यार रूस को कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान के फार्मर के लिए जो इंडस्ट्री एग्रो इंडस्ट्री है उसके लिए गरारियाँ बनाता रहे। मुझे इन लोगों ने नहीं कहा कि हमारे पास रूसी गरारी है, इन्होंने कहा पाकिस्तानी है। मैं कहा जिंदाबाद जी, बेहतरीन, पाकिस्तान में आला से आला चीज़ बनती है, पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है जी, तो मैं तो पाकिस्तानी गरारी से करना है। इन्होंने फिर हमें ये मल्टी स्पीड 4 स्पीड वाला रोटावेटर के मुतालिक आगाही दी। सही। तो इसको हमने स्टडी किया, इनसे डिटेल 1-1.5 महीना बातचीत चलती रही। 1-1.5 महीना बातचीत चलने के बाद फिर इनकी CNC मशीन के मुतालिक आगाही हमने हासिल की। तो तब जाके तसल्ली हुई। तो शायद साहब बड़े कोऑपरेटिव बंदे हैं, इन्होंने हमारे बहुत से सवाल जो कि नॉर्मली किसी बंदे से करें तो वो बर्दाश्त नहीं करता, इन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त की है। उन्होंने आपको मुतमिन किया, सेटिस्फाई कर दिया कि जो आप चाहते थे वो आप बिल्कुल। रोटावेटर में आपने स्पेशल क्या अपने लिए करवाया जो आपको चाहिए था? देखिए मैं ये चाहता था कि जब रोटावेटर चलता है ना जी, एक तो जो हमारे पास पहले रोटावेटर था उसके नीचे उसके ये जो सपोर्टिंग पैर लगे हुए थे जी, वो गोल हाफ राउंड में लगे हुए थे। सही। उससे क्या होता था कि रोटावेटर कभी आगे धड़क के गिरता था, कभी पीछे गिरता था। सही। तो जितना अरसा चलता था आगे पीछे झूलता जालता फटकता ही रहता था। जैसे किसी परिंदे का शिकार करें तो तड़प रहा था, वो रोटावेटर का हाल था, रंग बिरंगी आवाजें निकालता था। मैंने शायद साहब से कहा कि इसके पैर बदली कर दें जी, ये स्टेबल होगा। दूसरा मैंने इनसे कहा कि इसके सामने ये टाइन लगाएं, ये कोड लगाएं, फाला लगाएं, ये रोटावेटर के पैर की जगह पे नाली बनाए और इसका पैर उस नाली के अंदर चले, तो ये रोटावेटर नहीं धड़केगा। थोड़ी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे ना जी जी, तो अल्टीमेटली आपकी जेब में पैसे बचते हैं, हमारे ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता, हमारे ट्रैक्टर का डीजल बचता है। जब डीजल बचेगा तो हमारे पैसे बचेंगे। सही। तो शाहिद साहब ने ये बड़ी अच्छे तरीके से तब्दीलियाँ करके हमें दी हैं। फिर इसके बाद मैंने इनसे डिमांड किया कि देखें हमें इसके आगे कोड लगा के दें। खाली रोटावेटर तो चल रहा है, आगे ज़मीन सख्त हो जाए तो ये जो कोड 6 और लगे हैं एडिशनल इन 2 के अलावा, ये ज़मीन को नरम करते जाते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे कि कैसे ये इन 6 कोड़ों का फ़ायदा होगा आपको। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको जो डीजल की बचत चाहिए थी वो आपको मिली है या खर्चा ज़्यादा? इन्होंने तो कहा था कि जी इस तरह करने से 15% बढ़ेगा, मेरे हिसाब में 25% है। ठीक होगा, यानी आप सेटिस्फाई हैं? हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। हमारे पूरे इलाके में ना 42 फाले से बड़ा रोटावेटर नहीं लोग इस्तेमाल करते। सही। और वो चंद लोग हैं, ज़्यादा नहीं करते। 4 साल पहले मैं अपने एरिए में वाहिद बंदा था जो रोटावेटर को जिसने इंट्रोड्यूस कराया था। सही। इससे पहले रोटावेटर का यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था। ठीक है जी। लोग नहीं जानते थे। सही है। यानी ये कितने फाला है जी? ये अब 54 फाला है, 54 ब्लेड है इसके अंदर लगे हुए। ठीक है जी। क्योंकि देखिए मेरा ट्रैक्टर 65 हॉर्स पावर है। सही है। और ट्रैक्टर को महसूस भी नहीं होता कि इसको 54 फाला रोटावेटर लगा हुआ है पीछे। ज्यादातर यानी कि 42 फाला, यानी बस 42 फाला होता था, 48 कोई नहीं होता था। ठीक है। मैंने अपने एरिया में 48 फाला नहीं देखा। ठीक होगा जी। दोस्तों ये चेक कर लें जी, ये रोटावेटर है जी इब्राहिम एग्रो, तो ये फैसलाबाद का बना हुआ है। CNC मशीनों के साथ इन्होंने इसकी कटिंग की है और जो सफाई आपके सामने है 2025 मॉडल है। डॉक्टर साहब को बड़ा सेटिस्फाई किया और इसमें मज़ीद डॉक्टर साहब को ये इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ये देखें जी, ये देखें
ये सारे टाइल्स लगे हैं आगे, जी ये देखें ना सारे टाइल्स लगे। ये शाहिद साहब ने ख़ास तौर पे मैंने इनसे बड़ा करवाया। सही ये है। जहाँ पे नीचे वाली लिंक्स लगती हैं, ये देखें इन्होंने 10 इंच बड़ी की मैंने। ठीक हो वो गया जी। इसलिए की गई कि पीछे ये जो कोड लगे हुए हैं ना, हल लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, सही। ये ट्रैक्टर के टायर से ना टकराएं, उसको ना डैमेज करें। ठीक हो गया ठीक जी। हो गया। दूसरा मैंने इनसे ये पीटीओ शाफ्ट बड़ी कराई। सही है जी। ये बड़ी शाफ्ट करें, जब हम इसको 10 इंच इसको लंबा करेंगे तो पीटीओ शाफ्ट भी तो 10 इंच लंबी होगी। जी बिल्कुल तो ये हो गया। तीसरी बात ये है कि ये जो टॉप लिंक है इसको भी बड़ा हो गया। सही है। यानी तीनों चीज़ों की ये तब्दीली हमने इसमें कराई है। माशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त ज़बरदस्त काम चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मल्टी स्पीड इसमें गियर है, तो गियर में कितने गरारियाँ जो चेंज होती हैं, या चक्कर का क्या हिसाब होता है देखें ये इन्होंने मल्टी स्पीड बताया ना कि मल्टी स्पीड गियर बॉक्स लगा हुआ है, जी तो इसमें गरारी जो है वो 16, 17, 18, 19 मेरी डिमांड थी। जी नॉर्मली लोग 20 भी लगा देते हैं, लेकिन मेरी डिमांड अपने एरिया की ज़मीन के मुताबिक 16, 17, 18, 19 सही। ये 4 गरारियाँ होनी चाहिए थी। जी इस वक्त इसके अंदर 18 और 17 लगी हुई हैं, सही। और जो 16 और 19 है वो मैं बाद में दूसरी ज़मीन में जब चलाऊंगा तो फिर उसको करूंगा। सही है जी। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। 4 गरारियाँ। लेकिन मैंने शाहिद साहब से कहा कि शाहिद साहब ये हर दफ़ा मुझे 3 नट खोलने पड़ेंगे जब मैंने गरारियाँ तब्दील करनी है, जी तो कोई ऐसा तरीका करें कि इसके ऊपर एक लीवर होना चाहिए। गरारियाँ 4 की 4 हर वक्त ऑपरेशनल होनी चाहिए। सही है। गियर होना चाहिए ऊपर। गियर होना, उसको शिफ्ट करें सही। तो वो दूसरी साइड पर चला जाए, शिफ्ट करें तीसरी, 4 की 4 गरारियाँ हो। सही। क्योंकि जब आप गरारियों की पोजीशन बदलते हैं तो आपके नीचे रोटावेटर के चक्कर बदल जाते हैं। बिल्कुल जी ऐसे ही है। देखें ये पीछे पीटीओ शाफ्ट है ना, ये 540 चक्कर पे चलनी चाहिए। जी जब इसके 540 चक्कर होंगे तो हमारे ट्रैक्टर के जो आरपीएम होंगे ना, सही। वो 1500 से 1800 के दरमियान कहीं भी सेट ये हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है। लेकिन नीचे जो चक्कर है वो बाज़ ज़मीन में 182 होने चाहिए, कहीं 200 होने चाहिए, कहीं 210 होने चाहिए, कहीं 230 होने चाहिए। बिल्कुल जी ऐसे ही है। ये मल्टी स्पीड का ये फ़ायदा है। सही है जी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, आपने ज़िम्मेदारा भी नया ही स्टार्ट किया है, तो ये सिर्फ एक शौक है जी माशाल्लाह। ये मोहब्बत और शौक है और सही कुछ है। नहीं है। ठीक होगा जी। बाकी जी अपना अभी चला के चेक करवाते हैं दोस्तों। नंबर ये इनके लगे हुए हैं, स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। अगर किसी ने रब्ता करना है तो डॉक्टर साहब ये आपको रोटावेटर जो है ये कितने का मिला था? अच्छा देखें, एक चीज़ मैं और वादे करना चाहता हूँ। नॉर्मली जो लोग रोटावेटर बनाते हैं ना, कहीं भी आप बंदे हुए पाकिस्तान में देखें, मैं किसी कंपनी का नाम क्यों लूँ, जी देखिए वो जो नट लगाते हैं ना, जिसे वो कहते हैं कि वलैती नट है, वो वलैती तो होता ही नहीं है। नट लगाने के बाद उसको पेंट कर देते हैं। जैसे ये पेंट है, यही पेंट का फव्वारा मारेंगे और उसको पेंट कर देंगे, छुपा देंगे असलियत। शाहिद साहब को मैंने कहा था वलैती नट लगाओ, इन्होंने सारे वलैती लॉक वाले नट लगाए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। ये लॉक वाला नट जो है ना, इनके रोटावेटर को दुआम बख्शेगा। हमने इसको 5 एकड़ अभी तक ज़मीन तैयार कर दी है, इससे चलाई है। और हमने मकई के खेत के अंदर चलाया, ये मकई तोड़ ली, छलियाँ तोड़ ली, पीछे टांडे सारे खड़े थे, उसकी वीडियो भी है, वो भी हमने शेयर की। फिर इसके बाद इस रोटावेटर की ये इतना बैलेंस चलता है कि अनइवन जगह के ऊपर मकई के खेत के अंदर जिस पे बेड बने हुए थे, नालियाँ बनी हुई थी, पानी का भर के गिलास यहाँ रखा सही, और पूरा एकड़ हमने काट दिया, पानी का गिलास यहीं था, ठीक हो वो नहीं गिरा, यानी कि वाइब्रेशन धड़का नहीं है। नहीं था। और बहुत सी पाकिस्तान की कंपनियां हैं जो कि रोटावेटर टेस्ट कराती हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। सही, वो आगे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा देती हैं जी, और पीछे से दोनों साइड के ऊपर से जो है उनको सपोर्टें लगाई होती हैं। ये साकन पहले ही होता है, ठीक है जी। तो वहाँ पानी का गिलास रख के टेस्ट कराती हैं। सही वो है। टेस्टिंग कोई टेस्टिंग है? अच्छा डॉक्टर साहब, टेस्टिंग तो ये है कि आप फील्ड के अंदर लेके जाएं। अभी ना देखें बिल्कुल ये खुश्क नज़र आ रहा है, कोई लीकेज नहीं है, बाकी ज़बरदस्त है। अभी इसको चला के भी दिखा देते हैं आपको, ये रोटावेटर चलाएं जी, इसको देखें, हाँ आपको जी, इसकी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी। अच्छा ये जी खाली खेत है, बारिश भी इसके ऊपर हुई है, यहाँ भी चलाएंगे, आगे जो दूसरी फसल है वहाँ पे भी दूसरी खेत में भी जहाँ दिल करता चलाएं जी। लो जी दोस्तों, पैड़ी जी वगन वाली सी है जी, अगे हल्लां लग गई ने, ये पक्की पैड़ी है जी, वखन वाली है, अगे हल्लां लग गई जी, राह बना रही ने, पीछे रोटावेटर है जी। तो जी डॉक्टर साहब ने अपनी मर्जी के नाल अपने आर्डर से तैयार करवाया जी इन्हों, कि इस तरह रोटावेटर भी सौखा रहता है तो ट्रैक्टर भी सौखा रहता है जी। ये जी पक्की पैड़ी है जी,
ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ये पानी का गिलास इसके ऊपर हम रख रहे हैं जी। ये देख लें पानी का भरा हुआ गिलास है। पूरे एकड़ के अंदर चक्कर लगा के आए तो तब भी पानी का गिलास यहीं पे रहेगा जी और आप ये देखेंगे गिलास से बाहर पानी छलक के गिर नहीं रहा है। जी ये बिल्कुल फील्ड के अंदर जो है ये गिलास पानी से भरा हुआ रोटावेटर इतना बैलेंस चल रहा है, जी। ये इसकी खूबी है। कौन सी फसल इसमें आनी है जी? यहाँ पे आलू आएंगे अब। आलू आलू अच्छा हो जाता है जी? यहाँ हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा आलू होता है और लेकिन हमारे यहाँ पे जो आलू है वो सितंबर के पहले हफ्ते लगता है। ठीक है जी। बाकी सेंट्रल पंजाब के अंदर तो वो जाके अक्टूबर 15-20 के बाद लगाते हैं। जी जी मौसम यानी कि ठीक है यहाँ पे। हाँ मौसम अच्छा है। और शकरकंदी भी लगाते हैं? हम शकरकंदी हमने आपने को दिखाई है जी कि वो बिल्कुल पनीरी तैयार हो रही है। सही तो है। इंशाल्लाह ताला ये हम 20 जुलाई के बाद शकरकंदी शिफ्ट कर देंगे अपनी खेत के अंदर। ठीक है। सोयाबीन की तो अभी हमारी काश्त शुरू हो चुकी है सही है। और उसके लिए ज़मीन हमने इसी रोटावेटर से तैयार की और बहुत शानदार तैयार हुई है हमारी। ठीक है। उसकी वीडियो भी हमारे पास है, वो देखें आप चल के। ठीक है जी। गाजी 65 HP चलता पिया मल्टी स्पीड 54 कट रोटावेटर है जी मगर अगे कोड भी लगे हुए ने ते लग भी चेक कर लो जी ते कतराई भी ज़बरदस्त है। ये जी मल्टी स्पीड रोटावेटर पहले लगता जी सुपर सीडर के नाल भी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਐਗਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਤਰਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੋਡ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਫਟ ਲੰਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਵੀ। ਲੋਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਜ਼ੀ 65 HP ਤੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਜੀ ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਆ ਕੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। बड़ा सोहना रिजल्ट दे रहा जी, अच्छी कारकरदगी है। पैली का पाउडर बना रहा जी, तुसी देख सकते हो। लग भी तुहाडे सामने है जी। पाउडर बना रहा जी।